औरंगाबाद के फुलबरी विधानसभा सीट से 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। हरिबाऊ को लोग नाना कहकर भी बुलाते हैं। जयपुर से खबर, जहां निम्स हार्ट एंड ब्रेन हॉस्पिटल और निम्स हॉस्पिटल के न्यूरो इंटरवेंशन और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग की ओर से रविवार को होटल ललित में ISNR मिड टर्म CMI का आयोजन किया गया। इस मिड टर्म इवेंट को थीम ब्रेन स्ट्रोक और न्यूरो इंटरवेंशन रिवॉल्यूशन इन सेविंग लाइव्स रही है। कॉन्फ्रेंस में एम्स के नई दिल्ली, भुवनेश्वर, रायपुर, मुंबई, गुवाहाटी, जोधपुर व PGI चंडीगढ़ समेत देश भर के 275 से अधिक न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, रेडियोलॉजी और न्यूरो सर्जरी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट और रेजिडेंट्स ने भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से न्यूरोलॉजी के गतिशील क्षेत्र में हो रही नई शोध व प्रौद्योगिकी को भी सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया। ये इसको हम मिड टर्म CME बोल रहे हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ न्यूरो रेडियोलॉजी। ये जो सोसाइटी है ये एस्टैब्लिश हुई 1998 में। तब से हम प्रति वर्ष इनका एक एनुअल मीटिंग करते हैं और 2 से 4 मिड टर्म CME कहते हैं। मिड टर्म का मतलब हर 3 महीने में या 4 महीने में एक और मीटिंग होती है, जो मेट्रो में नहीं होती है बट टाइप 2 सिटीज़ जिसे कहते हैं उसमें होती है। तो ये हमारी इस साल की जयपुर में एक और मीटिंग हुई है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो स्पेशलिटी है न्यूरो रेडियोलॉजी उसके 2 आर्म है। एक तो इमेजिंग है जो डायग्नोस्टिक है और एक है थेरापेटिक जिसको हम इंटरवेंशन कहते हैं। तो डायग्नोस्टिक के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स है, जैसे आपने सुना होगा CT है, MRI है, अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, और कई चीज़ें हैं जैसे PET MR है। ये कई सारी टेक्नोलॉजीज़ है जिससे हमें ब्रेन की डिजीज़ अगर कोई है तो पता चलेगा, स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज़ है तो पता चलेगा, या कुछ और बॉडी में कोई और डिजीज़ है वो भी पता चलेगा। बट क्योंकि हमारा मुख्य जो सब्जेक्ट है वो न्यूरो रेडियोलॉजी है तो मैं उसी उपलक्ष्य में ये सब बातें कह रहा हूँ। दूसरा जो आर्म है न्यूरो रेडियोलॉजी में वो है थेरापेटिक आर्म, है ना, ट्रीटमेंट मरीज का, सिर्फ डायग्नोसिस नहीं करना बट उसका ट्रीटमेंट भी करना है। अब ट्रीटेबल क्या क्या कंडीशंस हो सकती है वो इस चर्चा का विषय रहा है, इस सब्जेक्ट CME का विषय रहा है। तो इसमें अब हम स्ट्रोक के बारे में अभी बहुत कुछ बोल चुके हैं। आपने देखा कि स्ट्रोक का मेन जो होता है कि मरीज को एकदम से हाथ या पैर में कमजोरी हो जाती है जिसको हम वीकनेस कहते हैं। अक्यूट ऑनसेट ये एक मेडिकल टर्म है जिसमें हम बोलते हैं कि अक्यूट हुआ है तो उसका कॉज वास्कुलर होगा या कोई ब्रेन की नस एकदम से बंद हो गई है, कुछ क्लॉट आ गया है या कोई और वजह से बंद हो गई है। तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो दोनों तरीके से हो सकता है। एक तो मेडिसिन दे सकते हैं आप, दूसरा आप वो क्लॉट जहाँ बंद आर्टरी बंद हुई है वो क्लॉट को आप कोई डिवाइस ले जाके उसको कैप्चर के बाहर निकाल सकते हैं। अब मेडिसिन के लिए भी कुछ गाइडलाइंस है, जैसे मरीज़ 4.5 घंटे के पहले आना चाहिए, फिर CT स्कैन करने के बाद जो और भी मिमिक्स होते हैं जो स्ट्रोक के जैसे प्रेजेंट कर सकते हैं उनको पहले रूल आउट करना पड़ता है। दूसरा, उस वक्त के स्ट्रोक ने ब्रेन का कितना प्रतिशत डैमेज हुआ है, अगर ये 2/3 से या 1/3 से ज़्यादा हुआ है तो उसमें ये दवाई IVT पे काम नहीं करेगी। तो उसके लिए हमारे पास दूसरे तरीके होते हैं, जैसे क्लॉट डायरेक्टली जाए और उसको कैप्चर करके बाहर निकाला जाए जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कहते हैं, या उसको एक एस्पिरेशन करके भी एक टेक्निक है जिसमें कैथेटर को ले जाके एक सक्शन डिवाइस लगा के उसको सक आउट करा जा सकता है। तो एस्पिरेशन हो गया, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी हुआ, या दोनों को कंबाइन करके क्लॉट को बाहर निकाला जाए। उसी तरह एक और होता है जिसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं, ब्रेन के वेसल में एक एन्यूरिज्म डेवलप होना। कई बार वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, यानी मरीज को कुछ पता नहीं चलता कि मेरे को ये बीमारी है, बट वो होती है, और जब पता चलता है तो उसको एक सडन सीवियर हेडेक होता है, एकदम से बहुत अचानक से और ज़बरदस्त तरीके से सर में दर्द होता है। तो उसके बाद नेचुरली पहले CT स्कैन ही होता है, उसमें पता चला कि सबरेक्टिनल ब्लड है, ब्रेन में हेमरेज हो गया है, तो उसको भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं दोनों तरीके से, CT एंजियोग्राम करके
या डीएसए करके। डीएसए करने का फ़ायदा ये है कि उसी वक्त आप जाके उसको ट्रीट किया जा सकता है। फिर आर्टरीवेनस मालफॉर्मेशन है ब्रेन की या स्पाइनल कॉर्ड की, उसको भी हम डायग्नोसिस ऐसे ही सीटी एमआर से कर सकते हैं और डीएसए से हम डायग्नोसिस करके हमें ट्रीटमेंट नेक्स्ट क्या करनी चाहिए उससे हमें बहुत कुछ मालूमात पड़ती है। अब ट्रीटमेंट ब्रेन एवीएम के जैसे एन्युरिज्म भी है, उसमें भी सर्जिकल भी है और हमारे रास्ते से भी किया जा सकता है। हमारा रास्ता बोलते हैं मिनिमल इन्वेसिव, क्योंकि हमें ब्रेन को नहीं ओपन करना, स्पाइन को नहीं ओपन करना, हम एक फ्यूमरल आर्टरी जो ग्राउंड में होती है वहाँ के थ्रू जा सकते हैं। तो मिनिमल इन्वेसिव वर्सेस इन्वेसिव थेरापी में नेचुरली टेंडेंसी होगी कि आप मिनिमली इन्वेसिव में जाए। तो मैं पेशेंट को अगर पहले चॉइस दी जाए तो बोलेगा मिनिमल इन्वेसिव तरीके से करना है, बट अगर पेशेंट के पास पैसा नहीं है, खर्चीला है ये ट्रीटमेंट, क्योंकि ये डिवाइसेस सारी महंगी होती है, तो नेचुरली नेक्स्ट ऑप्शन फिर सर्जिकल है। अगर सर्जिकल सेफली हो सकता है तो सर्जरी से किया जा सकता है। बट गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारी स्कीम्स निकाल दी है, जैसे आपने सुना होगा आयुष्मान भारत स्कीम है, जिसमें जो मरीज ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर सकता उसके लिए ये स्कीम है। ठीक है, ये 5 लाख के नीचे जो भी खर्चा होगा उसमें 5 लाख में रियम्बर्सिबल है। इसमें स्ट्रोक भी हो गया, एन्युरिज्म भी हो गया, एवीएम भी हो गया, स्पाइनल कॉर्ड डिजीज़ भी होगी, सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्प कर रही है। आपका नाम और आपकी डिजिग्नेशन? मेरा नाम डॉक्टर शैलेश गायकवाड़ है। सर सामने देखिए आपका नाम और डिजिग्नेशन। मेरा नाम डॉक्टर शैलेश गायकवाड़ है। मैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो इमेजिंग एंड इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में हूँ। इसके अलावा मैं चीफ भी हूँ न्यूरो साइंसेज सेंटर का, और फिलहाल मैं प्रेसिडेंट हूँ सोसाइटी का, इंडियन सोसाइटी ऑफ न्यूरो रेडियोलॉजी। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ सभी आयोजकों को और उन सभी लोगों को जिन्होंने इतनी मेहनत से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मुझे लगता है कि जो स्ट्रोक है, जो इस तरह की ब्रेन इलनेसेस हैं, उसके लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का कार्य करेगा। एक बहुत बड़ा संदेश समाज में हम देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि स्ट्रोक अवेयरनेस बढ़े और सही समय पर सही इलाज मिले। धन्यवाद। आपका नाम? मैं डॉक्टर पंकज सिंह, निदेशक निम्स विश्वविद्यालय। थैंक यू सो मच। तिमरी से खबर, जहां राष्ट्रीय राजस्थान शिक्षक संघ के पूर्व जोधपुर जिला अध्यक्ष केशाराम इणखिया को प्रदेश कार्यकारिणी